बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम हिस्सा नसर के सबक हवाई के बारे में पढ़ेंगे। हवाई, जिसके मुसन्नफ़ा का नाम बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन है, आप 1928 में पैदा हुए। आपको सफ़रनामा निगारी और किरदार निगारी में एक आला मुकाम हासिल है। आपके कलाम में एक माहिराना गिरफ्त और फ़न का करतब अपने अरूज पर है। आपकी तहरीरों में शगुफ्तगी और तंज़ो मिज़ाह जैसी खूबियाँ देखने को मिलती हैं और इसके साथ साथ तशबीहात और मुहावरात का खूबसूरत इस्तेमाल देखने को भी मिलता है। लिखने का फितरी ज़ौक़ आप रखती थी, इसलिए आपके सफ़रनामे बहुत मशहूर हैं। आपकी दो किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर हुईं, धनक पर कदम, जो कि इस सबक का माखज़ भी है, सात समंदर पार। अब हम देखते हैं इस सबक में मुश्किल अल्फाज कौन से हैं। मुसल्लत, मग़लूब किया गया, ढारस यानी तसल्ली, अल-ईमान पनाह, मराजीत यानी वापसी, पेट में होल उठना, परेशान होना, कसरे शान, शान के ख़िलाफ़, रेज़गारी यानी रुपए के हिस्से, ओधम मचाना, फसाद बर्पा करना, ज़मुर्द सब्ज़ रंग का कीमती पत्थर। इसके बाद हम देखते हैं इस सबक के आम नुकात कौन से हैं। दुनिया के हसीन सफ़र, BOAC का टिकट लिया, एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन तक, पुराना खटारा जहाज़, रात को 10:30 बजे का हवाई जहाज़, मुझे घर देखने का शौक़, हमसाया हवाई का मशहूर पहलवान, जनूबी यूरोप के आबी किनारे, ढलते सूरज में बहरुल काहिल, कुदरत के हसीन मंजर। अब हम देखते हैं इस मुसन्नफ़ा ने हमें इस सफ़रनामे में क्या क्या बातें बताई हैं और जो कि हवाई अमेरिका की एक रियासत का ज़िक्र करते हुए उसने क्या कुछ अपने कलम बंद किया है। मुसन्नफ़ा अपने हवाई के सफ़र के बारे में मालूमात का ज़ख़ीरा रखती हैं, चूँकि इनकी नज़र में हवाई एक खूबसूरत और दीदा ज़ेब जगह है जिसमें दुनिया के हसीन मकामात और मनाज़र मौजूद हैं। इन मनाज़र और मकामात में मुसाफिरों के लिए और सियाहों के लिए दिलचस्पी का बहुत सामान मौजूद है। मुसन्नफ़ा ऐसे मकामात, दूर दराज के मनाज़र देखने के लिए ज़ौक़ व शौक़ रखती हैं और बिल्कुल खौफज़दा नहीं होती और ना ही घबराती हैं, बल्कि इन मकामात की सैर इनकी ज़ाती तस्कीन का बायस बनती है। हवाई का सफ़र इस तरह मुश्किल सफ़र है कि हर कोई यहाँ सफ़र करने का इरादा नहीं करता। इस सैर तफरी और तहरीर के बायस बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। मियाँ रियाज़ुद्दीन चूँकि फ़ौरन ऑफिस में तैनात थे, इसलिए अक्सर व बेशतर इनकी ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ ममालिक में लगती रहती थी। बेगम अख्तर हमेशा अपने मियाँ के साथ मौजूद होती थी। फ़ौरन ऑफिस का आला ओहदा सैर तफरी के लिए खुदावंद करीम का तोहफ़ा है। मुलाजमत के सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ जगहों में अपने खामद के साथ गईं और वहाँ घरेलू खतून की बजाय सैर तफरी पर तवज्जो दी। मुसन्नफ़ा कहती हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात और मनाज़र की सैर मेरी कमज़ोरी है। कुदरती मनाज़र वैसे भी हर एक के लिए नेमत से कम नहीं। कुदरती मनाज़र का हसीन बेगम अख्तर को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। ज़ौक़ जमालियात की हिस्स अगर मौजूद है तो आदमी के लिए लंबा सफ़र और दुशवार गुजार रास्ते भी मुश्किलात पैदा नहीं करते। बकौल शायर के दुनिया में हसीन और हुस्न मनाज़र कुदरत की फ्याजी का मुँह बोलता सबूत है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के शोहर को अक्सर मुल्कों में मुलाजमत के लिए साल 2 साल बाद सफ़र करने का इत्तेफाक होता रहा है। हवाई इनका तबादला हुआ तो उन्होंने इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन की एक सहेली ने खौफज़दा कर दिया कि हवाई का सफ़र बहुत ख़तरनाक है। इसने बताया कि टोक्यो से होनोलुलु तक बहरुल काहिल का समंदर हद नज़र आता है। ऊपर खुदा की ज़ात है और नीचे बहरुल काहिल। ये दिल हिला देने वाला मंजर है। ये एक रेल तवील सफ़र है। इस सफ़र में ज़मीन का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आता। इस दौरान अगर हवाई नीचे बहरुल काहिल में अगर गिर जाए, अल्लाह ना करे, तो ये दिल हिला देने वाला वाक़या हो सकता है। हादसे की शक्ल बन जाती है तो किसी जी रूह का बचना मुमकिन नहीं है, चूँकि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। इसी दौरान अगर समुद्री तूफान के आने का डर हो तो हवा के तेज़ हचकोले लगते हैं। ये तेज़ झक्कड़ जहाज़ को किसी वक्त भी हादसे की लपेट में ले सकते हैं। तमाम सफ़र अल्लाह अल्लाह करके गुजरता है। मुसन्नफ़ा ने अपनी सहेली की बातें सुनी और बहुत खौफज़दा हो गई, चूँकि इनके शौहर पहले हवाई का चक्कर लगा चुके थे। इस तरह उन्हें कुछ हौसला था।
इसके साथ साथ हवाई सफ़र के लिए उन्होंने वहाँ जाना ज़रूरी समझा। दरअसल वो हवाई के लिए कुदरती मनाजर और खूबसूरत नज़ारों के बारे में मालूमात हासिल कर चुकी हैं और इन्हें देखना चाहती हैं। तब उन्होंने जाने का इरादा कर लिया। वैसे भी कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, क्योंकि मुसन्नफ़ ने मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर इस सबक में बताया है, तो लिहाजा इस सबक को अगर आप एक या दो दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस सबक में जो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से अहम पैराग्राफ को हैं, वो उनकी बात करते हैं। ढलते सूरज में बहरुल काल करवटें बदल रहा था, सारी अनारकली और मार रोड की दुकानें का सामान इसकी। इतना सलीका मेरे मियाँ में कहाँ से आ गया मुझे, इस ईस्ट वेस्ट सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटी। खुलासा, इस सबक का खुलासा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके बाद हम देखते हैं इस सबक का जो हवाला मतन है वो उसकी बात करते हैं। सबक का अनवान बनेगा हवाई। मुसन्नफ़ बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन, माखज़ धनक पर कदम, सनफ़ अदब इसकी क्या है, सफ़रनामा निगारी। अशार जो आते हैं इस सबक में उनकी बात करते हैं। शोर दरिया से ये कह रहा है समंदर का सुकून, जिसका जितना ज़रफ़ है वो इतना ही खामोश है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर हमारी तरह मुसाफिर रहा। ऐ बादे सबा कुछ सुना तुमने, मेहमान जो आने वाले हैं, तुम राहों में कलियां ना बिछाना, हम अपनी आंखें बिछाने वाले हैं। शेख सिधारे काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। ये जो पैराग्राफ है, ये जो शेर है, ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। हुस्न की तलाश में अगर हम सारी दुनिया का चक्कर लगा कर आएँ तो वो हम में नहीं तो किसी भी जगह मौजूद नहीं है। और तुम ज़मीन की सैर करो। ये जो मावा डेटा ये सियाक़ो सबाक़ की तशरीह के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब हम अजमाली सियाक़ो सबाक़ की बात करते हैं। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन अपने सफ़रनामे धनक पर कदम से अक़्तबास सबक हवाई में अमेरिका की रियासत हवाई की सैर और सियाहत का मुशाहिदा तहरीर करती हुई लिखती हैं कि कराची से कलकत्ता, हांगकांग, टोक्यो के रास्ते होनोलुलु तक के हवाई सफ़र की रुदाद हवाई अड्डे पर मियाँ के इस्तकबाल गैर यकीनी और घर के अंदर गुर्दोगुबार, कूड़ा करकट और मेल कचैल की कैफियत रकम करती हैं। नीज जजीरा होनोलुलु सुपर मार्केट ईस्ट वेस्ट सेंटर हवाई की यूनिवर्सिटी की भरपूर सैर व सियाहत की मंजर कशी भी करती हैं। इसके अलावा मियाँ की खरीदी हुई घरेलू और ज़रूरियात की तफसील भी बड़ी तफसील के साथ बयान की गई। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्सा नसर के सबक हवाई इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। अगर आपको इस सबक में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो इसको कम से कम 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा सबक आपके जहन में बैठ जाएगा। और एक कहानी टाइप है, सफ़रनामा है, यानी जब एक इंसान सफ़र करने गुजरता है उसको जो चीज़ें उसको बयान की जाती हैं, उसको सामने आती हैं, तो वो लिखता चला जाता है। तो लिहाजा आप इसको एक या दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये तैयार हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।